अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के आज भी बहुत सारे हमारी नज़रों के सामने हैं। चलिए उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कमेंट किया है मोहम्मद शुएब साहब ने। इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, मैं एक लेडीज़ कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कोई अच्छा सा नाम बताइए। देखिए शुएब भाई और हमारे तमाम व्यूवर्स हजरात, जब भी हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई कारखाना या कोई दुकान डालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उसके लिए कोई अच्छा सा यूनिक सा नाम तलाश करें। ये इसलिए कि हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर जाए, लोग हमारी दुकान की तरफ या हमारे कारखाने या हमारे फैक्ट्री की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जे होने लगे, या ये कि कम अज़ कम जब भी हमारे बिजनेस का नाम लोगों के कान में पड़े तो उनको समझ में आ जाए कि इन लोगों का ये फला फला चीज़ का कारखाना है। हम मान लीजिए साबुन बनाने का कारखाना बना रहे हैं, या फिर साबुन की हमारी एक दुकान है, या फिर हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम ऐसे ही नाम को चूज़ करेंगे कि अगर वो नाम किसी आदमी के सामने लिया जाए, या फिर हम सोशल मीडिया पर फला नाम डालें, या फिर अपनी वेबसाइट बनाएं, तो उस नाम से ही हमारा आधा कारोबार लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो भी हम नाम रखें बहुत यूनिक सा रखें और मीनिंगफुल रखें। प्लस ये है कि वो शॉर्ट में हो, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारा नाम ना हो। इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके कोई भी एक मुख्तसर सा नाम अपने कुर्ती के जो आपका कारखाना है उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। हम तो आपको नहीं बतलाएंगे कि फला फला नाम ही रखिए। आप खुद देखिए मार्केट के अंदर, जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर किस तरह के नाम ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट किए जाते हैं, आप वहाँ पर देखिए और वैसा नाम रखिए। अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कारखाने में और कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। मनतशा, आप क्या चाहते हैं, इस तरह अरबी का मीनिंग होता है आपके नाम का। खैर, आपने कहा है कि आप तलाक के सारे अल्फाज पर वीडियो बनाए कि कौन कौन से अल्फाज सही है। देखिए, तलाक के बारे में किन अल्फाज के ताल्लुक से आप पूछना चाहते हैं, या फिर किन अल्फाज के मुतालिक हम वीडियो बनाएं, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बहुत मुख्तसर सी चीज़ हो। तलाक एक बहुत बड़ा अनवान है, जिस तरह निकाह बहुत बड़ा अनवान है, बुयात खरीदो फरोख्त, हमारा लेन देन, हमारे बिजनेस, ये जिस तरह इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, उसी तरह तलाक और निकाह की भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो खैर, इसके जवाब देते चलेंगे। जब भी किसी की तरफ से कोई मसला आएगा, कोई लफ्ज़ आएगा, तो उसके बारे में पर्टिकुलर इंसान को या उसके हालात को देखते हुए इनके जवाब दिए जाते हैं। तो ये ऐसा अभी तो हम फिलहाल नहीं बता सकते। ओके, मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि पेशाब के बाद इस्तिंजा किया और किसी वजह से बाइक से जाना पड़ गया है, तो मेरे कतरे टपकने लगे, और जब बाइक से उतरा तो देखा कि सीट पर भी पानी का असर है। अब क्या वो सीट नापाक है? पता नहीं है कि कतरे पानी के हैं या फिर पेशाब के। देखिए भाई, मोमिन की शान ये होती है कि जब भी वो इस्तिंजा करे तो इस्तिंजा करने के बाद वो प्रॉपरली पानी का इस्तेमाल कर ले। अगर पानी नहीं है तो फिर टिश्यू का इस्तेमाल करे। टिश्यू भी अगर नहीं है तो फिर आपके पास ईंट, ढेला, मिट्टी जो भी वहाँ पर होता है उस चीज़ का इस्तेमाल करें। आपके जिस्म पर पेशाब के जो कतरे होते हैं उनको साफ करना ये इस्लामी नज़रिया है। हर मोमिन की शान ये है कि वो इस काम को कर लिया करे। लेकिन अगर जैसे आपने कहा है कि गलती से आपने वो काम नहीं किया है, ओके, फिर उसके बाद में पेशाब के कुछ कतरे निकल गए हैं और वहीं पर पानी के कतरे भी मिल गए हैं, पानी और वो दोनों सब चीज़ मिलकर आपकी सीट के ऊपर फैल गए हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको धुई लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ मेरा वहम था, ये सिर्फ ऐसे ख्यालात थे, हकीकतन और पेशाब के कतरे नहीं थे, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। जुनैद राइन, इनका कहना यह है कि हमको शक हो रहा है हर चीज़ नापाक है। सुबह से लेकर सुबह उठती हूँ तो फिर कभी सुबह जब उठते हैं तो फिर कभी अंडरवेयर पर सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद दाग लगा होता है, साइड में शक होता है। देखिए, बार बार इस तरह शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमको इस बात का यकीन है कि नाइट फॉल हुआ है
या फिर कोई गंदगी और पेशाब वगैरह नजासत खारिज हो गई है, तो फिर ऐसी सूरत में उन कपड़ों को साफ़ करने की फ़िक्र करनी चाहिए। और अगर एहतिलाम हुआ है तो फिर गुस्ल करने की फ़िक्र करनी चाहिए। और अगर सिर्फ आपको शक हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारी मरतबा शुकूक के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये शक की वजह से कोई ऐसा असर नहीं होता है। हाँ, आपके कपड़े के ऊपर कोई इस तरह निशान है, कोई धब्बा है जो आपको इस बात की तरफ इंडिकेट करवा रहा है कि नहीं जी वाक़तन आपको रात में नाइटफॉल हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। फैक्टोमेंट, इनका कहना है कि मुफ्ती साहब क्या AI इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है? इसमें कोई प्रोडक्ट होता है या फिर कोई ऐड होता है जिसको हम ऐड करवाते हैं या फिर प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, किसी मॉडल को बतलाते हैं, थोड़ा बदल कर उस ऐड को शूट करवाते हैं, या फिर मोबाइल से होता है, ये रियल वुमन भी होता है या फिर नहीं? देखिए भाई, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपके पास आई है उसका आप रिव्यू करवा सकते हैं, उसके फ़ायदे नफ़ा नुकसानात बतला सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको पब्लिक तक पहुंचाना है, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रील बना सकते हैं, ओके, जिसके बारे में कोई हर्ज नहीं है। शर्त यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो प्रॉपरली सही हो। आप किसी भी ऐसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर सकते या फिर ऐसी चीज़ का ऐड नहीं कर सकते जिसको शरीयत ने जायज़ नहीं ठहराया हो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फेक तरह के रील्स बनाते हैं या फिर फेक तरह के इन्फ्लुएंसर बनते हैं। ख़ास तौर पर जो लोगों के फाइनेंशियल एतबार से लोग आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि फेक किस्म के भाई मैंने इतने लाख रुपए कमा लिए, इतने हज़ारों डॉलर्स कमा लिए। तो इस तरह की जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें होती हैं जिनकी वजह से जिनकी बुनियाद ही सरासर झूठ पे होती है, ऐसी तमाम चीज़ों के आप ऐड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के ऐसी कंपनीज़ के आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। जहाँ तक है बिल्कुल जो रियल बात है, जो बिल्कुल हकीकी चीज़ें हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान ये है, जो चीज़ बिल्कुल रियल है आप उसका ऐड करवा सकते हैं। इसके बारे में शरीयत एतबार से कोई गुनाह की चीज़ नहीं है। ओके, अरमान खान, इन्होंने कहा है कि मुझे इस्तिंजा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक घंटा वॉशरूम में लग जाता है। कभी जहन में आता है कि इस्तिंजा सही से नहीं हुआ है, फ्लैश से पानी उड़ गया है, दोबारा बैठ जाती हूँ, फिर 4 या 6 लोटे से इस्तिंजा करती हूँ, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली नहीं होती है। इस तरह का गुस्ल में होता है इस्तिंजा मसला। देखिए, वॉशरूम में इंसान जाता क्यों है? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और वॉशरूम में जब हम अपनी ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर ज़रूरत के बकदर ही बैठें। और कितनी भी बड़ी ज़रूरत हो, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर वहाँ से फारिग हो ही जाता है। अब अगर कोई आदमी वहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा बैठ रहा है और वो चीज़ जो गंदी हो चुकी है साफ करने में 1 लोटा लगता है या 2 लोटा पानी लगता है, 2 के बजाय 10-10 लोटे 6-6 लोटों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें होगी। अब जो भी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हो जाती है वो इंसान उसके अंदर उलझता चला जाता है और तरह तरह के ख्यालात और तरह तरह की चीज़ें उसके जहन के अंदर घर कर लेती हैं। वो किसी चीज़ के ऊपर मुतमईन नहीं हो पाता है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको मुतमईन होना है शरीयत और सुन्नत के तरीके से। पहली चीज़ तो ये काम करें कि जब भी आप वॉशरूम के लिए जाएं तो अपने जहन के अंदर, चूँकि आपको पता होगा कि मुझको जाना क्यों है, मुझको गुस्ल करने के लिए जाना है, मुझको पेशाब से फारिग होने के लिए जाना है, मुझको पखाने से फारिग होने के लिए जाना है, जो भी तीनों में से काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर ले कि मुझको इतने इतने मिनट के अंदर वहाँ से आ जाना है। ठीक है। अब जाने के बाद में क्या है, जो शरीयत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमको बतलाए हैं कि पहले बायां पैर वहाँ पर दाखिल करना है, दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या फिर जो भी दुआ है वो दुआ आपको पढ़ लेनी है। फिर अंदर में जाने के बाद में अगर आप लेडीज़ है, जेंट्स है, तो आपका चेहरा आपका जो सर है वो सर ढका हुआ होना चाहिए, खुले सर आपको वहाँ पर जाना नहीं है। फिर जाने के बाद में जो बैठने का तरीक़ा है प्रॉपरली उस सुन्नत तरीक़े के मुताबिक आपको बैठना है।
और जल्द अज जल्द वहाँ से फारिग होकर आ जाना है। सफाई के भी तरीके हैं। अगर आपके पास टिश्यू है तो पहले टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में आपको वहाँ से बाहर आ जाना है। जो ज़रूरत आपकी 10 मिनट के अंदर मुकम्मल हो रही है वो 10 ही मिनट में आपको मुकम्मल करना है। उसके लिए आधा घंटा अगर आपको लगता है तो फिर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ शुकूक और शुबहात होते हैं जो आमतौर पर इंसान उलझता चला जाता है। एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज़ में पढ़ता है, फिर दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है, फिर तीसरी और चौथी चीज़ के अंदर वो डूबता चला जाता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और अलग गलत सलत चीज़ें वो पैदा कर लेता है। तो खैर आपको ऐसा नहीं करना है। एक ने कहा है कि प्लीज़ हमारा जवाब हिंदी में देना। आपका जवाब हिंदी में देना। आपका सवाल क्या है? एक अच्छा आपका सवाल भी है। आपका कहना यह है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर आप सबके जवाब देते हो, प्लीज़ मेरा भी जवाब देना। मुझे बहुत बहन है, बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वहम है। मैं बाहर जाती हूँ तो लगता है कि नापाकी मेरे पैरों में लग गई है, कपड़ों में लग गई है। टॉयलेट में जाती हूँ तो जाने के बाद लगता है कि टॉयलेट लग गई है। अच्छा, इस तरह के आपको वहम है तो ठीक है, आपको लिखकर हिंदी में लिखकर तो नहीं देते, आपका जवाब यहीं पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो एक जी, जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, रोड से जाहिर से बात गुजर रहे हैं तो आपको ये लगता होगा कि ये जो रेती है या फिर जो मिट्टी है या फिर मिट्टी की जो ज़र्रात है या फिर जो धूल है वो उड़कर मेरे कपड़ों, मेरे जूतों पर लग जा रही है, फिर मेरे दुपट्टे पर लग रही है, मेरे कपड़ों पर लग जा रही है, जिसकी वजह से मैं नापाक हो जा रही हूँ। या फिर जो भी काम आप करते हैं तो आपके जहन के अंदर निगेटिव ख्यालात जो पैदा होते हैं, इन निगेटिव ख्यालात को सबसे पहले ख़त्म करना ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भी चीज़ या फिर हर एक चीज़ नापाक नहीं होती है। असल में तमाम जो चीज़ें होती है वो पाक ही होती हैं जब तक कि आपको उसमें नापाक होने का कोई यकीन ना पैदा हो जाए। कैसे समझे? देखिए, हमारे पास ये कीज़ है, ओके। तो ये कीज़ का काम क्या है? ओपन करना, लॉक करना। तो हम इसको यहाँ पर ये समझे कि सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट रखे, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट को रखना है। पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि इन कीज के जरिए हमारे रूम की या फिर हमारे लॉकर्स की या हमारे जहाँ पर लॉक्स है वहाँ पर उन तमाम चीज़ों की हिफाजत होगी। तो ये हिफाजत का पहलू पहले आपके जहन में रखे और सेकेंडरी पहलू ये रखे कि अगर खुदा न खास्ता ये कीज गुम जाती है या फिर कोई बंदा आकर के मेरे लॉक्स को मेरी परमिशन के बगैर खोल देता है तो मेरा नुकसान होगा। तो नुकसान को आप दूसरे दर्जा दे और आपका जो फायदा होगा उसको पहला दर्जा दे। तो आप रास्ते में चलते हैं तो पहला आप ये ख्याल रखें कि नहीं, ये तमाम चीज़ें तो पाक ही है, ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें ठीक ठाक नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पर कोई पेशाब नहीं है, सब चीज़ें रखिए। इन केस अगर कोई गंदगी रोड से उड़कर आपके बदन पे लगती है या फिर जो आप रास्ते से जो चढ़ रहे हैं वहां से कोई धूल मिट्टी उड़कर आपके बदन पर या कपड़े पर लग रही है, तो सेकंड दर्जे में आपको ये सोचना है कि यार यहाँ तो गंदगी है, पड़ी हुई है, या फिर ये कि इस मिट्टी के ऊपर कुत्ते ने पेशाब कर दिया हुआ है और ये लथपथ हो गया है और वही चीज़ मेरे पैरों के अंदर लग गई है, तब कहीं दूसरे दर्जे पर जाकर आपको सोचना है कि मेरे पैर नापाक हुए। ओके, तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। जो ये निगेटिव ख्यालात आपके जहन में, इनको ख़त्म करना है, इनको छोड़ देना है। पहली फिक्र आपको ये करनी है कि सबसे पहले मेरे जहन के अंदर पॉजिटिव ख्यालात पैदा हो। ओके, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आप जिन चीज़ों के अंदर परेशान हो गई हो उन तमाम परेशानियों से आप धीरे धीरे बाहर निकलोगे। ओके, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपका अपना काम करते रहना है। आपका जो काम है वो काम होता रहेगा, वो गंदे ख्यालात, निगेटिव ख्यालात आपके जहन से निकलते रहेंगे। अगला सवाल क्या है? हमारे अफजल भाई ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम जी अफजल भाई, नापाक कपड़े दूधी वक्त, नापाक कपड़े धोते वक्त सीधे सर पर उड़ जाते हैं, नहाना पड़ेगा क्या? आप बोलते हैं कि साफ
कर लेना। तो साफ करने का तरीका क्या होता है? नफीसा इंडिया से। नफीसा हमारी बहन ने सवाल किया है कि कपड़ों को धोते वक्त में जो छींटे हैं वो उनके उड़कर उनके सर पर लग जाते हैं, तो इसकी वजह से हमने कई मरतबा इनको कहा है कि आप साफ कर लें। तो ये साफ करने का तरीका पूछ रही हैं। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिन कपड़ों को आप धो रहे हैं, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपके पास ये कपड़ा है, ओके, आप इसको धोने के लिए बैठे, तो दो चीजें होगी। या तो इस कपड़े पर आयन नजासत होगी, दिखने वाली नजासत होगी, आपको दिख रही है कि यहाँ पर गंदगी लगी है। दूसरी चीज है कि इसके ऊपर आयन नजासत नहीं होगी, सिर्फ गंदे होंगे। हमने बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम कपड़े पहनते हैं, वो नापाक नहीं होते, पर गंदगी नहीं रहती, सिर्फ डस्ट लग जाती है, धूल वगैरह लगती है, या फिर बदन का मैल कुचल उसके ऊपर लग जाता है। दो चीजें होगी। तो अगर आयन नजासत इसके ऊपर लगी है और उस नजासत को धोते हुए अगर आपके ऊपर, आपकी पेशानी पर, आपके चेहरे पर छींटे उड़ रहे हैं, तो फिर उसको धो लेना है। इस तरह चुल्लू भर के पानी लीजिए और जहां पर वो कतरा उड़ा है उसको धो लेना है, बस सिंपल सी चीज। दूसरी चीज, अगर इसके ऊपर कोई भी फिजिकली नजासत लगी नहीं है, ओके, सिर्फ डस्ट लगा हुआ है जो कि नापाक नहीं होता है, अब ये कितना भी उड़ने दीजिए, आपके पूरे चेहरे पर उसके छींटे पड़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दो ही चीजें, दोनों बातें आपके सामने। अच्छा, अफजल भाई ने, अच्छा नफीसा जी का ऊपर सवाल है, मुफ्ती साहब क्या नापाक चीज धोते वक्त छींटे सर पर, हाँ हो गया, आपके इस सवाल का जवाब दे दिया गया, ओके। प्रॉब्लम तो ये है, सिग्मा कैट, मुफ्ती साहब क्या टाइल्स सूखने के बाद पाक हो जाती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि पाक नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाक हो जाते हैं। मेरा नाम अरबाज है। अरबाज भाई, देखिए टाइल्स का मामला ये है कि वो जो पानी होता है ना, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो अपने अंदर सुखा नहीं लेते हैं, बल्कि आप उसको पोंछना ही पड़ता है। पहली चीज, हमारी जो कच्ची जमीन होती है, ये जो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी वॉल है, ये कच्ची वॉल है, इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद में आधा घंटे के बाद में वो ऑब्जर्व कर लेगा, जो पानी है वो सब अपने अंदर चूस लेगा। ये दो फर्क होता है। तो ऐसी चीजें जो पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है सूरज की तपिश की वजह से, तो वो सूख जाने के बाद में वो वॉल पाक हो जाती है। दूसरी चीज जो कि टाइल्स होती है, वो जो पानी आप 10 दिन भी अगर उसके ऊपर रखोगे तो अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो ऐसी टाइल्स को पोंछना जरूरी होता है। तो ओके, फर्क वाज़ेह हो चुका होगा, आप इसको पोंछ लीजिए। अगर उसके ऊपर नजासत है तो उस नजासत को किसी कपड़े से साफ कर लेना है, बाद में अच्छे पानी से उसको धो लेना है। शब्बीर मुल्ला, हमारा गैरेज का नाम रखना है, क्या बताए? शब्बीर गैरेज रख दीजिए। बस वाला था। चलिए ठीक है, बस इतने सवाल। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह उनके बारे में अगली नशिस्त और अगली मजलिस में जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।